हम लोग कर रहे थे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कर रहे थे, सॉरी मतलब क्या कर रहे थे, इंस्ट्रूमेंट कर रहे थे, इंस्ट्रूमेंट के बारे में कर रहे थे, ठीक है। इसमें जो जेई का बच्चा एक ऋषिकेश है, ऋषिकेश मुझसे एक दिन आप अलग से क्लास ले लेंगे बेटा। ऋषिकेश आपका काम है बेटा, एक दिन आपको अलग से क्लास लेना है। जेई में बेटा इसमें एक टॉपिक अलग से है, मैं पहले बोल चुका हूं कि जेई में इसमें एक टॉपिक अलग से है, उसको वो केवल जेई में आता है, नीट में नहीं आता है। ऋषिकेश अगर मैं भूल जाऊं तो फिर आपका ही काम है कि आप मुझसे एक्स्ट्रा करवा लेंगे, ठीक है। चलिए अभी देखो, अभी नेटवर्क का इशू नहीं है, अभी नेटवर्क सही है, तुरंत सब लोग ज्वाइन कर लिए, फर्स्ट क्लास भी है। सर वोल्ट मीटर किसकी बात करेंगे सर, अब अपने लोग बात करेंगे वोल्ट मीटर। चलो दिस इज मेजर potential difference, this is measure potential difference of higher range ये हायर रेंज के लिए इसका क्या करते हैं बेटा यूज, इसमें भी गैल्वेनोमीटर का यूज होता है, इसमें भी क्या होता है मेरा बच्चा, तो गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। आपने ए मीटर में भी गैल्वेनोमीटर का यूज किया था, यस सर हमें याद है सर। चलिए इधर से गया मेरा बच्चा आई जी, इधर से निकला सर आई जी, दिस इज द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है सर, हाई रेंज के पोटेंशियल डिफरेंस को, हाई रेंज के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट सर। लेकिन सब जगह आपने तो हमें एमीटर में भी गैल्वेनोमीटर लगा दिया था सर, वोल्ट मीटर में भी आप गैल्वेनोमीटर लगा दे रहे हैं, तो इसका मीन्स क्या हुआ। आप मुझसे अगर ये पूछना चाहते हैं कि सर आप जो है क्या करते थे, तो एमीटर में भी आपने क्या किया था, गैल्वेनोमीटर लगा दिया था, यही चीज ये एमीटर का है, ये किसका है, एमीटर का है। और इस वोल्ट मीटर में भी आपने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, बिल्कुल। गैल्वेनोमीटर जो है एमीटर में पैरेलल कनेक्ट किया गया था, अगेन रिपीट, गैल्वेनोमीटर जो है एमीटर में पैरेलल कनेक्ट किया गया था। अब वोल्ट मीटर में गैल्वेनोमीटर सीरीज कनेक्ट किया गया है, वोल्ट मीटर में गैल्वेनोमीटर सीरीज कनेक्ट किया गया है। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर का ही कन्वर्जन होता है, अगेन रिपीट, एक्चुअली क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर के ही अपने लोग कन्वर्ट करके वोल्ट मीटर या एमीटर बनाते हैं, ठीक है। जब गैल्वेनोमीटर को सीरीज में जोड़ के इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, जब गैल्वेनोमीटर को सीरीज में अरेंजमेंट करके बनाया जाता है तो वोल्ट मीटर बनता है। जब गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में जोड़ के किया जाता है, जब गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में किया जाता है, जब गैल्वेनोमीटर पैरेलल, तो वो एमीटर बनाता है। सर इसका मतलब ये एमीटर और वोल्ट मीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर है, अगेन रिपीट, इसका मीन्स क्या हुआ कि आपने जो एमीटर बनाया या वोल्ट मीटर बनाया, ये कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर शॉर्ट रेंज का चीज था, और ये जो आपने एमीटर बनाया और मीटर बनाया, ये जो आपने एमीटर बनाया और वोल्ट मीटर बनाया, ये हाई रेंज का है। चलो यही बताना था सर, V इक्वल टू मेरा बच्चा आई जी आर प्लस जी, ये G क्या होता था, रेसिस्टेंस ऑफ क्वाइल, रेसिस्टेंस ऑफ क्वाइल, भूल तो नहीं गए, कल ही किए हैं। चलो रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर,
आर बी इक्वल टू आर प्लस जी। आर बी सर सीरीज में है सर, ये क्या सर बच्चे जैसा। चलिए आइडियल वोल्ट मीटर इन रेसिस्टेंस इज इन्फिनिटिव। मैं पहले भी ए मीटर में भी बता चुका हूं, कि ए मीटर में रेसिस्टेंस का वैल्यू 0 होता था आइडियल, पर वैसा पॉसिबल नहीं है। आइडियल केस पॉसिबल नहीं होता है, बस मान लेते हैं कि अगर कुछ ऐसा हो, एज्यूम कर लिया जाता है मेरा बच्चा कि बहुत अच्छा वोल्ट मीटर हो तो रेसिस्टेंस इन्फिनिटिव हो जाएगा। चलिए ये ए मीटर है, ये इसको वोल्ट मीटर मत समझना, गैल्वेनोमीटर समझाने के लिए बस मैंने ऐसा किया। आज आपको प्रैक्टिस सेट भी पहुंच जाएगा। फाइनल आज जो असाइनमेंट दूंगा वो करंट का फाइनल रहेगा। करंट का आज जो असाइनमेंट जाएगा वो फुल एंड फाइनल रहेगा। चलिए the reading of voltmeter is always smaller than actual potential difference। एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से, V डैश इक्वल टू सर I डैश R, V डैश इक्वल टू मेरा बच्चा वही कह रहा है कि ये जो है स्मॉलर करता है, रियल नहीं, रियल क्या होगा V इक्वल टू आई आर होगा, V इक्वल टू आई आर होगा। और ये कैसा करता है सर, तो स्मॉलर करता है। फिर से वही चीज बेटा, परसेंटेज error in measuring, is measuring the potential difference by voltmeter is V dash by V minus 1 into 100। ये रहा मेरा बच्चा आप सबों को वोल्ट मीटर के बारे में। किसके बारे में मेरा बच्चा, वोल्ट मीटर। किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट इसमें तो बोलो। नन्हे मुन्ने राही के सीए के सिपाही। बच्चे लोग किसी को कोई डाउट इसमें तो बोलिए। अब आपको क्या बच गया बेटा, तो मीटर ब्रिज। अब आपको क्या बच गया बेटा, तो सर मीटर ब्रिज।
एकदम इसको पूरे फोकस से करना है, बाकी सबसे क्वेश्चन आवे ना आवे इससे रहते हैं क्वेश्चन, इससे आपको क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। चल, it is the simplest practical applications of the Wheatstone bridge that is used to measure an unknown resistance। अननोन, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आता है, इस पे जो है मेरा बच्चा आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं मीटर ब्रिज पे, ध्यान से देखेंगे। देखिए ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है सर, तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपको तो व्हीटस्टोन ब्रिज पता है ही, ये रहा। इस पे तो बहुत सारा एप्लीकेशंस आपने किया है, क्वेश्चन किया है कि अगर ये व्हीटस्टोन, चलिए इसमें क्या होता था बेटा, R1 R2 R3 R4 और ये होता था R5। ये सर R1, ये सर R2, ये बेटा R3, ये अपना R5 4। चलो ये 5 है। व्हीटस्टोन का क्या कॉन्सेप्ट था, R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4। तो R5 का कोई रोल नहीं, R5 का कोई रोल नहीं, यही बताया गया था, यही बताया गया था कि R1 R2 रेसिस्टेंस का अगर इक्वल है, R3 R4 का रेशियो इक्वल है, तो बीच वाले में करंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाता है सर, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा हाई से लो जाता है। तो अगर दोनों इक्वल रेशियो में हो गया, इसका मतलब ऊपर का करंट नीचे का करंट सेम है, बीच में तब जाएगा जब करंट का वैल्यू कम या ज्यादा हो, जब करंट का वैल्यू क्या हो बेटा, कम या ज्यादा हो। अब इसी व्हीटस्टोन को मेजर करके मीटर ब्रिज बनाया गया। क्या बनाया गया, मीटर ब्रिज। सर मीटर ब्रिज क्या करता है, अभी तक आप क्या देख रहे थे, करंट निकाल रहे थे, अभी तक क्या देख रहे थे, पोटेंशियल निकाल रहे थे। अब एक मीटर ब्रिज इंस्ट्रूमेंट आया, जो आपको रेसिस्टेंस बता रहा है, जो आपको क्या बता रहा है मेरा बच्चा, तो रेसिस्टेंस के बारे में आपको बता रहा है। क्लियर, क्लियर है बच्चे लोग। चलिए अब इसके डायग्राम को देखा जाए सर। इसका डायग्राम बढ़िया से देखेंगे सब लोग, अच्छा पूरा टाइम है, बन भी जाएगा उसमें।
इसे आरबी बोलते हैं, रेसिस्टेंस बॉक्स। इसे क्या बोलते हैं? आरबी, रेसिस्टेंस बॉक्स। शॉर्ट में इसको आर लिख लो। रेसिस्टेंस बॉक्स होता है, ये क्या होता है बेटा? रेसिस्टेंस बॉक्स होता है। आरबी बोलते हैं बेटा, इसे क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बॉक्स। ये एक वायर होता है मेरा बच्चा, ये एक क्या होता है? वायर। चलिए, चलिए एक बार सारे बच्चे इस डायग्राम को बनाएंगे, तो सारे बच्चे डायग्राम को बनाएंगे। वो ऊपर से आ रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है, वहां पे जो दिया गया है वो ऊपर से आ रहा है। एक बार डायग्राम बनाए सब लोग, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक बना लीजिए। अब जब एक्सप्लेन करूंगा तो ये पूरा कचरा हो जाएगा मतलब कहने पूरा भर जाएगा, फिर उसको समझने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए साफ सुथरा डायग्राम पहले बना लीजिए। चलिए अब समझिए। अब मैं इस डायग्राम को समझा रहा हूँ। आई थिंक सब लोग डायग्राम बना लिए होंगे मेरे बच्चे लोग। चलो देखो, इस ये तो आपको आराम से दिख रहा है कि ये क्या है। पूरा कचरा होने वाला डायग्राम मैं पहले बोल चुका हूँ। ये है सेल, ये है की, और ये थ्री जो आप देख रहे हो, ये जो आप थ्री देख रहे हो, ये क्या है? ये है अपना एक कंडक्टिंग सब्सटेंस। ये क्या है? कंडक्टिंग। ये क्या है? कंडक्टिंग। इसको स्टैंड समझो। इसको क्या समझोगे? स्टैंड समझेंगे आप, ठीक है? अच्छा,
अब इसके बीच एक रेसिस्टेंस बॉक्स लगाया गया है। क्या लगाया गया? रेसिस्टेंस। इसका क्या हो गया बेटा? आर। फिर इसके बीच एक रेसिस्टर लगाया गया है जिसे क्या बोले? एस। जिसे क्या बोले? एस। एस को याद कीजिए, आप संट कहते थे। एस को क्या बोलते थे सर? संट बोला करते थे। ये मीटर में याद कीजिए। अब क्या कर दिया गया, ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये जो येलो कलर का आपको जो दिख रहा है, ये जो ए बी जो है बेटा वो 100 है। ए बी कितना डिवीजन में होता है? 100 डिवीजन माना ही जाता है। अगेन रिपीट, ए बी कितने पार्ट में होगा बेटा? 100 पार्ट में होगा। चलो, ये इसी वायर जो ए बी वायर है, इसी का आपको क्या निकालना है सर? रेसिस्टेंस निकालना है। इसी वायर का क्या निकालना है सर? तो रेसिस्टेंस निकालना है। आराम से समझिए, अगर ये L हो गया मेरा बच्चा, तो इधर वाला क्या हो गया? 100 माइनस L। आया समझ में? मैं पहले बोल चुका हूं, डायग्राम कचरा हो जाएगा, रिपीट करूंगा कंफ्यूजन होगी। A और C L हो गया, तो C और B क्या होगा? 100 माइनस L। C और B क्या होगा सर? 100 माइनस L। अगर ये L है बेटा, तो ये 100 माइनस L होगा। चलिए, अब ये जो देख रहे हैं ना, इसी को चेंज किया जाता है। क्या सर इसको यहां नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। इसको यहां नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। इसको अंदर नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते। जैसे जैसे उसको चेंज करोगे, देखो ध्यान से मेरे हाथ को, ये रहा तुम्हारा 100 डिवीजन, ये रहा तुम्हारा 100 डिवीजन। अब ये जो एरो आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको जैसे जैसे मैं शिफ्ट करूंगा, जैसे जैसे मैं शिफ्ट करूंगा, इसका रेसिस्टेंस क्या होगा? चेंज करेगा। इसका रेसिस्टेंस क्या होगा? चेंज। ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ ए, ये क्या हुआ बेटा? बी। अब ये एरो, इधर का एल सेपरेशन, तो इधर का कितना हो गया सर? 100 माइनस एल। इसको जैसे जैसे आप इधर उधर कीजिएगा, जैसे जैसे इधर उधर कीजिएगा मेरा बच्चा, वैसे वैसे ये क्या करेगा? चेंज करेगा। सर व्हीट स्टोन ब्रिज पी बाय सर क्यू। एसी का ध्यान से एसी का रेसिस्टेंस P, सीबी का रेसिस्टेंस Q, सीबी का रेसिस्टेंस Q। अगेन रिपीट, AB का रेसिस्टेंस L, लेंथ का रेसिस्टेंस P, 100 माइनस L का रेसिस्टेंस Q, P बाय Q। R बाय मेरा बच्चा S। यही ना होता था मीटर ब्रिज, सॉरी यही होता था व्हीट स्टोन ब्रिज। सर P बाय Q, रेसिस्टेंस ऑफ AB, रेसिस्टेंस ऑफ AB, रेसिस्टेंस ऑफ BC। सर P बाय Q, रेसिस्टेंस ऑफ AB का लेंथ L, BC का लेंथ L माइनस 100। आपको बस यही निकालना था मेरा बच्चा। एडजेक्टिव सिमिलर, R बाई एस L माइनस 100। आपको यही S निकालना था मेरा बच्चा। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको यही शंट का रेसिस्टेंस निकालना था। इसी शंट का क्या निकालना था सर? रेसिस्टेंस निकालना था। अगेन रिपीट, फिर से एक बार आराम से समझिए। ये होता है व्हीट स्टोन ब्रिज P बाय Q। ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा R, ये रहा S। चार रेसिस्टेंस को आपको दिया गया, इसका एक अलग अरेंजमेंट किया गया, जिसे क्या बोला गया? मीटर ब्रिज। P बाय Q, रेसिस्टेंस ऑफ AB, रेसिस्टेंस ऑफ BC। तो बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं सर 100 क्यों लिया जाता है? नहीं बेटा, 100 डिवीजन लिया जाता है, एक स्केल मेजरिंग होता है। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं सर 100 ही क्यों लेते हैं? तो स्केल को 100 डिवाइड करके मान के सॉल्व किया जाता है। क्या सब 2000 मान सकते हैं, 4000 मान सकते हैं? मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर उससे स्केल और छोटा हो जाएगा। उससे जो अपना स्केल होगा बेटा वो और छोटा हो जाएगा। इसी वजह से 100 मान के काम करते हैं। चलिए
आपको यही चीज निकालना था, P बाई क्यू L बाई L माइनस 100 R बाई S L L माइनस 500 S इक्वल टू R 100 माइनस L बाई 100। डू हैव एनी कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट? चलिए अब ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, वही चीज जो करते थे, रसिस्टिविटी, रसिस्टिविटी ऑफ मीटर ब्रिज, रसिस्टिविटी ऑफ मीटर ब्रिज। चलिए, रो इक्वल टू एस ए, याद है सबको, रो इक्वल टू एस ए बाई सर एल डैश। एस रेसिस्टेंस है, ए एरिया हो गया, यहाँ पे एस संट है, एस संट रेसिस्टेंस है, कंफ्यूज मत करना, आप संट रेसिस्टेंस का ही रेसिस्टर निकाल रहे हो, वो रेसिस्टर ही होता है, वो अलग चीज नहीं होता, बस इंस्ट्रूमेंट में उसका नाम अलग दे दिया गया, संट। क्या दे दिया गया? संट एरिया। सर पाई आर स्क्वायर बाय मेरा बच्चा है, दिस इज द रेसिस्टिविटी, एस रेसिस्टेंस है, एस रेसिस्टेंस है। मैं लिख देता हूं, वेयर एस संट इक्वल टू रेसिस्टेंस। ये संट है और ये क्या है? रेसिस्टेंस। ये रहा, आपको मैंने कितने लिखवाए थे? यही थे ना? अच्छा, एक पोटेंशियोमीटर बच गया क्या? एक पोटेंशियोमीटर मीटर बच गया क्या? यस सर, वो भी करवा ही दो इस वीक में अपना ये फिनिश। अगले मंडे से अपने लोग लाइट पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। एक एक क्वेश्चन, एक पूरा फाइनल सीट दूंगा आज। आज आपको फाइनल सीट पूरे फिजिक्स का मिल जाएगा, पूरे फिजिक्स का बेटा फाइनल सीट आज अब मिल जाएगा। चलिए, एक चीज और बच गया मेरा बेटा, लास्ट, पोटेंशियोमीटर। इंस्ट्रूमेंट में मतलब पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियो पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। This is measured, this is measured a given circuit, a given circuit, circuit a given circuit to accurate potential difference, to accurate potential difference। चलिए, इसका यूज मेरे बच्चे लोग एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करते हैं।
इसका यूज सर एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए किया जाता है। बस सिंपल सा है, कोई बड़ी चीज नहीं मेरा बच्चा। फिर से मेरा बच्चा L1 L2 EMF1 EMF2 सर E2 बाय E1 सर L2 बाय L1 आराम से लिख लीजिए, इसमें कोई ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं है। पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट पोटेंशियल के लिए मेजरिंग किया जाता है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? चलिए आज के लिए बेटा इतना ही। ये कंप्लीट हो गया आपका, ये आपका पोटेंशियोमीटर कंप्लीट हो गया। अब इस पे 2 न्यूमेरिकल करवाना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। कितना, 5 मिनट्स है क्या? जल्दीबाजी में नहीं करवाऊंगा, अगले क्लास में करवा दूंगा, ठीक है? क्योंकि इस पे पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। जल्दीबाजी में नहीं करवाऊंगा, फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी आपको। अब इसमें कुछ नहीं बचा है, आज मैं फाइनल असाइनमेंट दे देता हूँ। एक दिन में SC वर्मा की बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स को मैं डिस्कस करूंगा, और एक दिन में प्रीवियस ईयर्स नीट और जेई के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आई विल बी गारंटेड बेटा, जितना बता दिया ना उससे बाहर नहीं आएगा। और ये जेई वाला बच्चा, ये आपका काम है ऋषिकेश एक एक्स्ट्रा क्लास लगवा लेने का। आप एक अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगवा लेंगे। एक टॉपिक होता है आरसी सर्किट, जिसमें कैपेसिटर और रेजिस्टेंस इंक्लूड होता है। उसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो है वो जेई पूछता है। जेई मेन नहीं बेटा, वो आईआईटी में एक्स्ट्रा टॉपिक है, ठीक है? जेई मेन में तो आरसी सर्किट से नहीं आता है, लेकिन बेटा अपने को एडवांस में आईआईटी में बेटा आरसी सर्किट से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए बच्चों को हम लोग अलग से उसको पढ़ा देते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही मेरा बच्चा, अब कल करते हैं, ओके? अभी लाइव क्लास रेगुलर रहेगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी लाइव क्लास रेगुलर रहेगा, वीडियो भी जा ही रहा है, यही क्लासेस का मैं वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ, कि मान लो कोई बच्चा का नेटवर्क इशू हो जाए या कुछ हो जाए तो उसे दिक्कत ना हो। चलो आज के लिए इतना ही मेरा बच्चा, बाय बेटा।